हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। दोस्तों, 1 बज चुके हैं, हमारी शिक्षण अभिरुचि की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने वाले हैं, मॉडल पेपर हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, देखना। तो बिल्कुल आप रेगुलर रूप से यदि ये क्लासें ले रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है और आपके 450 अब की बार जाने वाला है, यदि आप अपनी ईमानदारी से और अच्छे से मन लगाकर पढ़ रहे हैं ये क्लासें। तो यहाँ से ही क्वेश्चन उठने वाले हैं, तो बिल्कुल आप अच्छे से तैयारी कीजिए हमारे साथ में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे। और दोस्तों, ये डेली आपकी क्लास होती है। रीजनिंग 11 बजे सुबह, 1 बजे शिक्षण अभिरुचि दोपहर को, और शाम 6 बजे आपकी हिंदी की, रात 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है ना। तो और 9 बजे आपकी इंडिया जीके या फिर करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास को एक बार से शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, अब ढिलाई नहीं बरतनी है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, ठीक है ना। बिल्कुल, अब एग्ज़ाम होने में ही है आपके, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, बस आपको निश्चिंत होकर तैयारी करनी है। चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे लाडलो, आंसर दीजिएगा। सामाजिकता के गुण के विकास के लिए दूसरा सशक्त औपचारिक माध्यम क्या है, बताइएगा। दूसरा सशक्त औपचारिक माध्यम कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। विद्यालय है, पड़ोस है, मित्र मंडली है, या फिर उपरोक्त सभी है। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी ए दिया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। विद्यालय है जो कि दूसरा सशक्त औपचारिक माध्यम है, ठीक है ना। विद्यालय बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। गाँव में सामाजिक संबंधों की प्रगाढ़ता का कारण क्या है, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चौपाल, पंचायत, खेत, या फिर विद्यालय। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल आंसर दीजिए सभी, और एक बार से क्लास को शेयर कीजिए ना। बिल्कुल। चलिए, करेक्ट आंसर की बात करें तो चौपाल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गाँवों में क्या करते हैं लोग, चौपाल में बैठकर गाँव की समस्या का, जो कि समस्या तथा जो भी विकास संबंधी जो भी योजनाएं हैं, विषय हैं, ठीक है ना, उन पे है जो कि सामूहिक चर्चा करते हैं। क्या दोस्तों, चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर जो कि अंतर संबंधों में जो कि प्रगाढ़ता आती है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। आधुनिक महानगरों में पड़ोस की भावना लुप्त होती जा रही है। आधुनिक महानगरों में मतलब कि जो नए नए जो आपके शहर हैं या फिर जो भी हैं, ठीक है ना, शहरों में जो पड़ोस की भावना है वो लुप्त होती जा रही है। तो यहाँ पर बताइएगा दोस्तों, इसका कारण क्या है। आडंबर के कारण, ईर्ष्या के कारण, सुरक्षा के कारण, या फिर ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए, आडंबर के कारण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काउंट करते रहेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं ना। चलिए, देखिए, बढ़ती आबादी, रोजगार के अवसरों की तलाश में, और जो भी वर्तमान महानगरों में जो जनसंख्या बढ़ती यहाँ पर जो बढ़ रही है, और उसको देखते हुए यहाँ पर आडंबरों, व्यस्त जीवन यहाँ पर लोगों का हो चुका है। देखिए, ठीक है ना, सभी आजकल व्यस्त रहते हैं, और इसके कारण जो कि जो पड़ोस की भावना ना, वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। क्योंकि पड़ोसी को पड़ोसी नहीं जानता है। शहरों में आप देखा होगा कि जो पड़ोस में कौन रहता है वो भी नहीं जानते हैं लोग, लेकिन हमारे यहाँ पर गाँवों में तो बिल्कुल जानते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या है, पड़ोस की भावना ही लुप्त हो गई, क्योंकि वहाँ पर लोग व्यस्त रहते हैं, और इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पड़ोसियों से मिलने का भी समय नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का भार विद्यालयों पर आ पड़ा है, क्योंकि माता पिता का व्यवसायरत होना, या फिर सीमित परिवार का होना, एकांकी रहने की प्रवृत्ति, या फिर ज्ञात नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता के व्यवसायरत होना, मतलब कि जो माता पिता है वो बिल्कुल अपने है जो कि यहाँ पर जो कि
काम में व्यस्त रहते हैं तो बालक हैं जो कि उनके साथ में समय नहीं बिता पाते हैं। तो इसके कारण जो कि यहाँ पर जो भी सामाजिक के गुण हैं उनके विकास का भार जो कि विद्यालय पर आ पड़ा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षित स्नातक के पास अभाव होता है, किसका अभाव होता है बताइए दोस्तों। शिक्षित स्नातक के पास किसका अभाव होता है, धन का, अनुभव का, सूझबूझ का या फिर परिपक्वता का। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता जिन्होंने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बिल्कुल, देखिए व्यवहारिक पक्ष की जो कमजोरी है उन्हीं को कहते हैं परिपक्वता। तो चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। शिक्षा केवल विद्यालयों में ही प्राप्त नहीं की जाती, अनिश्चित, सहमत या फिर असहमत या फिर कम सहमत। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर का। बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि जो बालक की शिक्षा है जो औपचारिक है अनौपचारिक दोनों प्रकार की होती है, ठीक है ना। औपचारिक शिक्षण संस्थानों में जो कि शामिल किया जाता है, और अनौपचारिक शिक्षा है जो कि परिवार समाज जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं वहाँ से मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी है जैसे कि औपचारिक और अनौपचारिक में दो में हमने बांट दिया है। तो जो औपचारिक है जो कि ज्ञान मतलब कि आप समझ सकते हैं किताबी ज्ञान या फिर जो भी है वो आपको स्कूल में मिलेगा, और जो भी परिवार से मिलने वाला ज्ञान है वो अलग होगा जो कि। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने, टीवी परिवार समाज मित्र आदि शिक्षा के साधन हैं, बताइएगा दोस्तों। अनियमित, कृत्रिम या फिर यथार्थ या फिर अनौपचारिक। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल यही बात हमने कही है, अनौपचारिक है क्या दोस्तों। टीवी है, परिवार है, समाज है या फिर मित्र है, ये क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। काउंट करते रहेगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, किसको यहाँ पर जो कि इंतजार कर रहे हैं आप, ठीक है ना। बिल्कुल मारवाड़ी में कहते हैं ना कुण्य ओडी को, वही कुण्य ओडी को। तो जल्दी से लाइक को बटन है जो कि दबाए दो। और चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है ना, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे स्वावलंबी बनने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए या फिर विवाह न करने के लिए। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है स्वावलंबी, ठीक ना, स्वावलंबी बनने के लिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बाबर के भाषण की दक्षता ने ही थकी एवं निराश सेना को पुनर्जीवन प्रदान किया था। यहाँ पर बताइएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सहमत हैं। देखिए यहाँ पर जो संप्रेषण की कुशलता का परिणाम जो प्राप्ति सुनिश्चित कर देती है, ठीक है ना। जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, बाबर की जो संप्रेषण कुशलता है उसने उसकी हार को जीत में बदल दिया था। तो यही क्या है दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सहयोगात्मक प्रवृत्ति के विकास द्वारा विद्यार्थियों से उसके विद्यालय की व्यवस्था, सफाई एवं फर्नीचर के रखरखाव में योगदान लिया जा सकता है, बताइएगा। जो सहयोगात्मक प्रवृत्ति है उसके विकास द्वारा विद्यार्थियों से उनके विद्यालय की व्यवस्था जैसे कि सफाई है, फर्नीचर के रखरखाव है, इनमें योगदान लिया जा सकता है। सदैव, प्राय, कभी नहीं या फिर शायद। करेक्ट आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, सदैव लिया जा सकता है इसका सहयोग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समाज में स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं मिलता क्योंकि शिक्षा द्वारा वह साहसी होती है, अपने अस्तित्व को पहचानती है, या फिर अपने बारे में सजग हो जाती है, या फिर घर के कार्य के प्रति उदासीन हो जाती है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी, वह अपने बारे में सजग हो जाती है क्या दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।
ठीक है ना। देखिए पुरुष प्रधान जो समाज होता है उसमें स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, क्योंकि शिक्षा उसे है जो कि अपने अधिकारों की प्रति है जो कि सजग बना देती है। मतलब कि उसे सभी अपने अधिकार है जो कि पता चल जाते हैं और वो क्या है अधिकारों का है जो कि बिल्कुल अपना सही सही प्रयोग कर पाती है। इसीलिए है जो कि उनको यहाँ पर पुरुषों के समान है जो कि अधिकार की मांग है जो कि करने लगती है। तो इसी मतलब कि यदि वो पढ़ लेगी, समाज की सोच क्या है कि यदि लड़की पढ़ लेगी तो वो बिल्कुल क्या है अपने आदमियों की जैसे बिल्कुल मांग करेगी कि मुझे भी ऐसा चाहिए, ठीक है ना, मुझे भी यहाँ पर जाना है। तो वो क्या है इसीलिए है जो कि समाज में जो आपके स्त्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता, ठीक है ना। यदि वो पढ़ लेगी तो बिल्कुल उसके जो भी अधिकार हैं उसे पता चल जाएंगे कि ये अधिकार मेरे हैं, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। तो बिल्कुल वो क्या है इसीलिए समाज नहीं चाहता है। लेकिन आजकल समाज बदल चुका है दोस्तों, क्या दोस्तों समाज अब बदल रहा है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती जाती है। संप्रेषण की कुशलता बढ़ती जाती है आयु से, अंतर्क्रिया से, अनुभव से या फिर प्रशिक्षण से। करेक्ट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर डी प्रशिक्षण, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। शिक्षण विधियों में नए नए प्रयोगों से अवगत कराने के लिए सेवारत शिक्षकों के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए ग्रीष्मकाल में, समय समय पर, नियम रूप से या फिर अनिवार्य रूप से। करेक्ट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर डी अनिवार्य रूप से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, छात्रावास छात्रावास के विद्यार्थियों में गैर छात्रावास के विद्यार्थियों की अपेक्षा अधिक सामाजिक गुण पाए जाते हैं। बताइएगा निसंदेह, प्राय, नहीं, शायद। करेक्ट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर ए निसंदेह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, छात्रावास। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विषय की व्यवहारिक जानकारी हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए बताइएगा दोस्तों। परिश्रम करना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए, गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए या फिर संबंधित लोगों से मिलना चाहिए। बताइएगा ऑप्शन नंबर सी गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर। चलिए व्यवहारिक पक्ष गोष्ठियाँ आदि में जो विविध रूप से है जो कि मुखर होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है ना, अलग अलग यहाँ पर जानकारियाँ मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वातावरण को समझने के लिए आवश्यक है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए। बताइएगा दोस्तों वातावरण को समझने के लिए आवश्यक है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न की जाए, भ्रमण की, निरीक्षण की या फिर मिलने जुलने की या फिर अध्ययन की। करेक्ट आंसर बताइएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, निरीक्षण की, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अपने आसपास की सभी वस्तुएं, जीव जंतु आदि सभी को मिलाकर जो कि वातावरण कहलाता है, ठीक है ना। तो वातावरण को समझने के लिए यहाँ पर कि आवश्यक है कि वातावरण मतलब कि आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनका निरीक्षण करें, ठीक है ना, उनमें रुचि उत्पन्न की जाए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्तियों की दृष्टिकोण होता है। सामाजिक परिपक्वता वाले व्यक्तियों का दृष्टिकोण कैसा होता है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए रचनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। व्यावसायिक प्रबुद्धता के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यवसाय की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी आपका व्यवसाय है उसकी पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विभिन्न सहगामी क्रियाओं द्वारा अंतर संबंध बढ़ाए जा सकते हैं। बताइएगा दोस्तों छात्रों के मध्य, छात्र अध्यापक के मध्य या फिर अध्यापक अध्यापक के मध्य या फिर अध्यापक और प्राचार्य के मध्य। बताइएगा दोस्तों विभिन्न सहगामी क्रियाओं द्वारा। बताइएगा दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। विभिन्न सहगामी क्रियाओं द्वारा बिल्कुल आपका क्या किया जा सकता है, छात्रों के मध्य जो कि
यहाँ पर अंतर संबंध बढ़ाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कक्षा में अलग थलग रहने वाले छात्रों के लिए आप क्या करेंगे बताइएगा दोस्तों। आगे बैठाएंगे या फिर कक्षा में उनसे प्रश्न पूछेंगे, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे या फिर जिम्मेदारी का कार्य देंगे बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सामूहिक गतिविधियों में भाग लेने को कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। छात्र अध्यापक प्रधान प्राचार्य के मधुर अंत संबंध विद्यालय को परिवार का परिवेश प्रदान करते हैं बताइएगा दोस्तों। क्या आप सहमत हैं, सदैव या फिर कि बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सदैव। ठीक है ना, यदि इस प्रकार का संबंध रहेगा तो एक परिवार ही तो कहलाएगा। ठीक है ना, एक परिवार परिवेश के तरह की दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साथी अध्यापकों के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा होगा बताइएगा दोस्तों। साथी अध्यापक हैं जो भी आपके हैं ना, साथी अध्यापक हैं, उनके प्रति आपका कैसा जो है रहेगा बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी रचनात्मक रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोई साथी अध्यापक आपसे रुष्ट है तो आप क्या करेंगे बताइएगा। उसे मनाएंगे, उसकी हर बात मानेंगे या फिर उससे उसकी गलती का अनुभव कराएंगे या फिर आलोचना करेंगे बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यदि आपका साथी अध्यापक कोई भी आपसे नाराज़ हो तो दोस्तों उसके समक्ष अपना पक्ष रखा जाना चाहिए और उसकी गलती का एहसास है कि उसे करवाना चाहिए। ठीक है ना, उसे अनुभव करवाना चाहिए कि ये गलती आपने की है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेप रिकॉर्डर सीडी की सहायता से अध्यापक सुधार कर सकता है अपनी बोली की गति में या फिर उच्चारण शुद्धियों में या फिर स्वर के आरोह अवरोह में या फिर स्वर को मधुर बनाने में। करेक्ट आंसर बताइएगा। बिल्कुल, देखिए टेप रिकॉर्डर और सीडी के माध्यम से वो अपने उच्चारण की शुद्धियों में जो कि बिल्कुल सुधार कर सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, साथी अध्यापक निम्न जाति का है तो उसके घर विवाह है तो आप क्या करेंगे। जाएंगे पर खाना नहीं खाएंगे, भोजन करेंगे, नहीं जाएंगे या फिर अनिश्चित। करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर देखिए, आजकल देखिए जी बिल्कुल ये जो है नीची जाति ये कोई भी जाति ये नहीं होती है। ठीक है ना, सब बराबर होते हैं और भोजन भी करेंगे और वहाँ पर जाएंगे भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए ये पहले होता था, पहले के ज़माने में, आजकल ये नहीं होता है दोस्तों, है ना। ठीक है, और आजकल रखना भी नहीं चाहिए क्योंकि सभी समस्त भारतीय हमारे भाई बहन हैं। वही मतलब कि हम एक हैं क्या दोस्तों, उनका खून भी सेम है और हमारा खून भी सेम है, तो ऐसी छुआछूत नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिशु की प्रथम शाला कौन सी है बताइएगा दोस्तों। पाठशाला कौन सी है बताइएगा दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी। देखिए यहाँ पर प्रथम पाठशाला का पूछा है तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, परिवार। ठीक है ना, देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए शिशु की जो प्रथम पाठशाला है वो होगा आपका यहाँ पर नर्सरी। क्या दोस्तों, नर्सरी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है ना, नर्सरी होगा क्योंकि यहाँ पर पाठशाला आपको दे रखा है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए शिशु जो भी शिशु है, शिशु के जन्म के साथ ही उसकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है और सर्वप्रथम परिवार में ही अनेक बातें सीखता है। अतः जो आपके शिशु की प्रथम पाठशाला है वो परिवार ही होगी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने क्या दिया था आंसर, हमने कुछ अलग। चलिए यहाँ पर आपका परिवार ही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। मनोवैज्ञानिकों ने किशोरावस्था को विसंगठनात्मक द्वंद्व काल
कहाँ है क्योंकि बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामाजिक नीतियों एवं मान्यताएं उनके परिवर्तन उद्देश्य एवं जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति में बाधक स्थिति सिद्ध होती है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सफल संप्रेषण के लिए अध्यापक को चाहिए, बताइएगा क्या दोस्तों। सफल संप्रेषण के लिए आप सभी जानते हैं दोस्तों पूर्ण तैयारी चाहिए, बिल्कुल पूर्ण तैयारी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। संप्रेषण तभी सफल होगा जब विद्यार्थी की संख्या 30 से 35 से अधिक न हो। तो बताइएगा दोस्तों आप इससे सहमत हैं। बिल्कुल यहाँ पर हम इससे सहमत हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा अधिक संख्या होगी तो बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा बच्चों को भी, और ना पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मित्रता की भावना का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, बताइएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आप सभी जानते हैं किशोर अवस्था में है जी, सबसे ज़्यादा आपके दोस्त बनते होंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर हमने कुल 30 क्वेश्चन किए हैं। 30 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके अपनी ईमानदारी से ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यहाँ पर ये क्लासें आप रेगुलर रूप से लेते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या है, वो दवाई लेते हैं ना, उसी प्रकार से ये क्लासें भी आप टाइम टू टाइम लेते रहिए दोस्तों। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी जारी रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।